नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ के आगाज में विदेशी संगम की, दिल्ली और कश्मीर के बीच ठंड में भी पिघलती सियासी बर्फ की और दिल्ली में मुश्किल में पड़ी अवध ओझा की सियासी पारी की। इन तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली की सीएम आतिशी आज नहीं मकर संक्रांति के दिन भरेंगी पर्चा। नोएडा फेज 2 में प्लास्टिक बैग बनाने वाली कंपनी में लगी आग। बदलापुर स्कूल यौवन उत्पीड़न केस में हाई कोर्ट सख्त, कहा बच्चियां बहुत छोटी, जल्द पूरी हो सुनवाई। महाकुंभ में 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, 44 घाटों पर किया स्नान। पीएम ने सोनमार्ग टनल का इनॉग्रेशन किया। पीएम बोले वायदा निभाता हूं। इंडियन ओपनर अभिषेक शर्मा का दावा, दिल्ली एयरपोर्ट पर बदसलूकी हुई। दिसंबर में रिटेल महंगाई घटकर 5.22% पर पहुंची। ये 4 महीने का निचला स्तर। खाने पीने की चीजों के दाम घटे। भारत ने बांग्लादेश के डिप्टी कमिश्नर को किया तलब। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर फ्रेशिंग को अवैध बताया। केरल में पीवी अनवर ने छोड़ी विधायकी, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, बोले कांग्रेस का समर्थन करूंगा। 1050 अंक टूटकर 76,400 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स, 1.5% लुढ़का निफ्टी। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। वक्त है आज की खास रिपोर्ट पर बात करने का, जहां एक और महाकुंभ का महत्व देशवासियों के लिए खास है, वहीं अब ये वैश्विक स्तर पर भी अपनी धूम मचाने लगा है। महाकुंभ में अब न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी आस्था की गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। इस बार महाकुंभ में भाग लेने वाली विदेशी हस्तियों में एक खास नाम भी शामिल है और वो नाम है स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स का। जी हां, लॉरेंस पॉवेल जॉब्स भगवा चोला पहनकर और रुद्राक्ष की माला लिपटी महाकुंभ में एक साध्वी के रूप में पहुंची हैं। वह प्रयागराज के निरंजनी अखाड़े में अपने गुरु स्वामी कैलाशानंद महाराज के पास पहुंची और वहां वो साधुओं के साथ तपस्वी जीवन जीने के लिए कल्पवास करेंगी। स्वामी कैलाशानंद ने बताया कि लॉरेन को सनातन धर्म में गहरी रुचि है और उन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया है, कमला, और गोत्र भी दिया गया है। महाकुंभ के इस अद्भुत अवसर पर लॉरेन न केवल साध्वी जीवन जीने के लिए आई हैं, बल्कि वे अखाड़े की पेशवाई रस्म में भी शामिल होंगी। इस दौरान वो शाही स्नान और मौनी अमावस्या जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर पवित्र गंगा में स्नान करेंगी। इससे पहले लॉरेन को काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा करते देखा गया था, जहां उन्होंने भारतीय परिधान में भगवान शिव की पूजा की थी। इस दौरान पवित्र शिवलिंग के दर्शन उन्हें मंदिर के बाहर से कराए गए, क्योंकि हिंदू धर्म में किसी भी महिला को शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं होती है। देखा जाए तो लॉरेन की महाकुंभ यात्रा ये बताती है कि महाकुंभ न केवल भारतीय धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान करने वाला एक उत्सव है, बल्कि अब ये वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक और धार्मिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। महाकुंभ की आस्था विदेशियों की धरती पर भी अपने पंख पसार चुकी है और लोग वहां से अपनी आत्मा की शांति और जीवन में नया उद्देश्य पाने की उम्मीद के साथ आते हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड है, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल्ली और श्रीनगर के बीच सियासी बर्फ को पिघला रहा है। सोनमर्ग में जब जेड मोड़ टर्मिनल का उद्घाटन हुआ तो ये पल एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहली बार एक मंच पर एक साथ आए और इस मौके पर उमर ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, जैसे वो कोई गजल गा रहे हों। उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीएम मोदी ने योग दिवस पर कहा था कि वह दिल्ली की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने पर काम कर रहे हैं और ये उनका काम ही साबित करता है। अब
दिल कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जल्द ही राज्य का दर्जा वापस दिलाएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मच्छिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से। हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। उमर की इन बातों से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, खासकर उस वक्त जब वह इंडिया गठबंधन की स्थिति पर सवाल उठ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उमर अब्दुल्ला की ये तारीफें और मोदी के प्रति ये नरमी इंडिया गठबंधन की भविष्यवाणी में एक नए मोड़ की शुरुआत है, क्योंकि जिस वक्त इंडिया गठबंधन में तकरार का माहौल है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना के बीच की खिचड़ी अलग से पक रही है। उमर की इन तारीफों ने तो वैसे आग में घी डालने का काम कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हालांकि ये भी एक कयास है कि क्या उमर अब्दुल्ला की सियासी कुशलता इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही उठापटक के बीच एक नया तूफान मचाने वाली है। राजनीति के बदलते मौसम में उमर अब्दुल्ला और पीएम मोदी के बीच की ये नई गर्मी कहीं बड़ी सियासी तस्वीर का इशारा तो नहीं। जम्मू कश्मीर से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर मोड़ पर उठते सवाल और बयानों के बीच ये कहना आसान है कि अगला कदम किसी बवंडर से कम नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सियासी इसने कब एक बड़े बदलाव का रूप लेता है और क्या ये गठबंधन के भीतर और बाहर नई उथल पुथल का कारण बनेगा। इसी के साथ वक्त है अब अगली रिपोर्ट की ओर रुख करने का। वो यूपीएससी के चमत्कारी टीचर जिन्होंने सैकड़ों युवाओं को आईएएस और आईपीएस बनाने का सपना दिखाया, अब उनका अपना राजनीतिक सफर कुछ खास मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। अवध ओझा, जिनके हाथ में कभी किताबें होती थीं और अब उन्होंने झाड़ू थाम ली है। जी हाँ, वो आम आदमी पार्टी में शामिल तो हुए थे एक नई शुरुआत के लिए और पड़पंच सीट से चुनावी ताल ठोकी थी, लेकिन उनकी सियासत अभी से ही अधर में लटक गई है। दरअसल ओझा सर का बोर्ड ट्रांसफ़र दिल्ली में नहीं हो पाया। उन्होंने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में बोर्ड ट्रांसफ़र करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखें बदल दी, जिससे उनकी उम्मीदवारी पर सवाल उठने लगे हैं। अब जो पेच फंसा है वह ये है कि विधानसभा चुनावों में किसी उम्मीदवार का वोटर उसी विधानसभा से होना ज़रूरी है। अगर ओझा सर का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया तो उनकी उम्मीदवारी लगभग खत्म हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी पार्टी को पड़पड़गंज सीट से नया उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि ओझा सर को जानबूझकर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। अब अगर ओझा सर का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया तो आम आदमी पार्टी को पड़पड़गंज से नया उम्मीदवार उतारना पड़ सकता है। अब ये सवाल है कि क्या ओझा सर राजनीतिक सफर दिल्ली के इस सियासी तूफान में थम जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी किसी नए उम्मीदवार के साथ पड़पड़गंज में झाड़ू की ताबड़तोड़ धुलाई करेगी। जैसा कि राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ होता है और झाड़ू के साथ भी अब ओझा सर के अरमानों में भी पंख लग सकते हैं या फिर से सियासी बर्फबारी ओझा सर के रास्ते को जाम कर देगी। राजनीतिक मैदान हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन एक बात तो तय है, ओझा सर का चुनावी सफ़र अब पहले जैसा आसान नहीं दिखता। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक ज़रूरी बात आपसे करनी है। आज से महाकुंभ का आगाज़ हो चुका है। महाकुंभ मेला एक ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर है जो हर व्यक्ति को अपनी आस्था और सनातन का सच्चा अनुभव कराता है। अगर आप भी इस खास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो महाकुंभ में जरूर जाएं। संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर आप न केवल पुण्य अर्जित करेंगे
बल्कि भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों को भी महसूस करेंगे। यहाँ की विशाल भीड़, साधु संतों के आशीर्वाद और मंत्रों की गूंज आपको एक अनोखा एहसास कराएगी। महाकुंभ की भव्यता, उसकी ऊर्जा और आस्था का माहौल आपको आत्मिक शांति और जीवन के नए दृष्टिकोण से अवगत कराएगा। जो इस अद्भुत और आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बने और महाकुंभ की भव्यता का साक्षी बने, वही भव्यता और धार्मिक महत्व के साथ साथ वहाँ की सफाई और स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने इस बार महाकुंभ के आयोजन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालु आराम से और सुरक्षित रूप से इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बन सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपनी हिस्सेदारी निभानी है। हमें ये तय करना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, कचरा ना फेंकें, सफाई कर्मचारी और स्वच्छता की पहल में सहयोग करें। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस पवित्र यात्रा को और भी सुंदर और स्वच्छ बनाएं। तो महाकुंभ में जाते समय न केवल अपनी आस्था और भक्ति को साथ लाएं, बल्कि स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।